नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 401 के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी उन बहनों के लिए है जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहती हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने सोल्जर जीडी विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं। ये रहा वो नोटिफिकेशन। इसे आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन आर्मी की, या चाहें तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो भर्ती होगी, ये भर्ती आपकी ऑल इंडिया बेस्ड होगी, यानी आप किसी भी स्टेट से हों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल 99 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, 99 वैकेंसीज़ है तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया से आ रही हैं और वैकेंसीज सिर्फ 99 हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 27 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त तक ये चलेगा। तो इसके बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड जो है आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मिल जाएगा। दोस्तों, ये भर्ती जो है अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे में होगी। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इनमें से जो भी लोकेशन आपके सबसे पास पड़ेगा वो लोकेशन आपको अलॉट किया जाएगा, तो वहीं आपकी भर्ती होगी। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की, कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो दोस्तों, एज जैसे हमें पता है 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में आपको एज लिमिट चाहिए होती है। तो इस भर्ती के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। यानी इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इससे अगर एक दिन भी ऊपर नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर चाहिए। हालांकि पिछले साल तक ये 142 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 152 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो इतनी आपकी मिनिमम हाइट होनी ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। वेट जो है आपका हाइट और एज के हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा होता है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चेस्ट जो है एक्सपेंशन के बाद, यानी फुलाने के बाद आपकी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए वो है 10th पास विद 45% एग्रीगेट मार्क्स, यानी आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये अगर क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करते हैं तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये है इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। नोट ये है कि जितने लोग एप्लीकेशन देंगे या जितने लोग अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा भर्ती में। एक्चुअली पहले कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में होगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड मिलेंगे। तो ये कट ऑफ लिस्ट कैसे बनेगी? ये 2 पॉइंट्स के बेसिस पे बनेगी। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स के 10th में मार्क्स कितने हैं उसके बेस पे बनेगी, यानी जिस कैंडिडेट्स के जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे 10th क्लास में उसको उतनी प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरा इसमें पॉइंट है एज का, यानी जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके 10th में मार्क्स ज़्यादा हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी कट ऑफ लिस्ट बनेगी पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स की, यानी जिनको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा वो मेरिट लिस्ट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात इसमें दोस्तों ये है कि जो अपर एज लिमिट है, यानी जो विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल है, यानी जो डिफेंस पर्सनल ड्यूटी के समय शहीद हुए हैं, उनकी जो विडोज़ होंगी वो अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस रैली में, तो उनको 30 साल तक की एज में रिलैक्सेशन है, यानी वो अगर 30 साल तक का उनको एज में कंसेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले है PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें सबसे पहले आएगा आपका 1.6 किलोमीटर रन, यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी। और इसको अगर आपको रनिंग 7 मिनट 30 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको ग्रुप 1 में डाला जाता है। अगर 7.5 मिनट से लेकर 8 मिनट के बीच में आप रनिंग पूरी करते हैं तो आपको ग्रुप 2 में डाला जाता है। 8 मिनट के बाद अगर आप रेस को पूरा कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 में प्लेस होते हैं तो आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप ग्रुप 2 में होंगे तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन एग्जाम को मिला के बनती है। तो इस बात का ध्यान रखें, इसके लिए आप पूरी प्रिपरेशन पहले से ही करते हुए चलें। इसके साथ आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका लॉन्ग जंप होगी 10 फीट की, जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। साथ ही हाई जंप भी होगी 3 फीट की, इसके को भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इस तरीके से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिजिकल फिटनेस टेस्ट का चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों रिलैक्सेशन की, किन किन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो अगर आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन है, यानी आपके फादर अगर आर्मी में हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर हो चुके हैं, या फिर डॉटर ऑफ वॉर विडो हैं, या फिर अगर आपके जो ब्रदर हैं वो भी सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उस रिलेशन सर्टिफिकेट की मदद से आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन। वैसे ही दोस्तों जो विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं उनको भी हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अगर आपने स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर रखा है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है और वेट में जो है 5 kg का रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोस्तों जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन को बिलोंग करेंगे, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, इन रीजन से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनको भी 4 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा गोरखास और गढ़वाली को भी 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में। तो ये है रिलैक्सेशन इन फिजिकल टेस्ट। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो दोस्तों हमें जैसे पता ही है आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा तो कुछ खास है नहीं बताने के लिए, आप डाउनलोड करके ये पूरे पढ़ सकते हैं। खास इसमें एक ये पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं बेहतर रहेगा उनके लिए अगर वो पहले ही एक बार अपना मेडिकल टेस्ट करवा ले कहीं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनके शरीर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा दोस्तों, आपके कान में वैक्स भी नहीं होनी चाहिए। वैक्स यानी कूड़ा जो कान में होता है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको टेम्परेरी अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके कान में कूड़ा होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि अपने कान एकदम साफ़ करवा के जाएं। तो ये इसके टोटल मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। खास बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जाकर ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट दोस्तों, अगर आप मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, और रिटन टेस्ट का जिसमें लोकेशन, वेन्यू और डेट जो है उसमें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। तो वहाँ आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएंगी। दोस्तों जो रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट होगा वो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, और हमारी वेबसाइट में भी हम अपलोड करते हैं, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई स्पेशल लेटर नहीं आएगा, आपको वहीं जाके वो चेक करना पड़ेगा। दोस्तों रिटन टेस्ट में बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होगा उनको 20 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं रिटन टेस्ट में, और जो विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल है उनको भी 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो ए सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर मिलते हैं, और किसी के पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसको पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी रिटन एग्ज़ाम उसको देने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्समैन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि किन किन लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया उसके हिसाब से आपको बोनस मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि ओनली 1 रिलैक्सेशन कैन बी अवेल्ड, यानी आप एक ही रिलैक्सेशन एक टाइम पे ले सकते हैं। मान लीजिए आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन है, यानी आपके पास एक रिलेशन सर्टिफिकेट है, दूसरा आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, तो टोटल ऐसा नहीं है कि आपको टोटल 30 मार्क्स का कंसेशन मिलेगा। इसमें सिर्फ आप एक ही रिलैक्सेशन एक टाइम पे लेंगे, या तो एनसीसी बी का लेंगे या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट का आप बेनिफिट्स लेंगे। एक टाइम पे 2 नहीं लग सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप रिलेशन सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फैमिली में वो पहले किसी ने यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी ने पहले यूज़ कर लिया वो सर्टिफिकेट तो वो आपके काम नहीं आएगा।
दूसरा दोस्तों, इसमें बोनस मार्क्स जो है, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप पासिंग मार्क्स ले आते हैं। तो पासिंग मार्क्स से अगर आपके कम नंबर हैं तो आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलते हैं उस केस में। जो लोग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो उनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो 2 साल से पुराना ना हो। अगर वो 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरिट प्रोपोर्शन की। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो इसकी बनेगी भर्ती की, वो ऑल इंडिया बेस पे नहीं बनेगी। वो जिस लोकेशन से या जिस वेन्यू से आपने भर्ती दी है सिर्फ उसके बेस पे बनेगी, यानी 6 डिफरेंट मेरिट लिस्ट बनेंगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको एडमिट कार्ड तो चाहिए ही चाहिए अच्छे क्वालिटी पेपर में। साथ में आपको 20 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटो चाहिए अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि फ़ोटोशॉप किया हुआ हो या फिर एक कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल के ले आए आप। अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो होनी चाहिए 20। साथ में आपका ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और डोमिसाइल या नेटिविटी जो भी आप सर्टिफिकेट रखते हैं वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन मेंशन नहीं है तो आपका अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट बनेगा। साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लोग एनसीसी के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, और रिलेशन सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स वालों को रिलेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं है या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये तो खाली बोनस मार्क्स लेने के लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बाकी जो लोग एलिजिबल अगर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होते हैं। दूसरा, आपके पास अनमेरिड सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और एक एफिडेविट दोस्तों, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के आखिरी में एफिडेविट का एक फॉर्मेट दिया गया है। ये एफिडेविट आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे और जिस पे नोटरी की स्टाम्प लगेगी उस पर आपको ये एफिडेविट लेके जाना है। अब दोस्तों, इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें ऐसा बताने वाला कुछ खास है नहीं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने साथ खाने और पीने का सामान रख सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस चलेगा वो लंबा चलेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह लंबे चलेंगे, तो आप अपने साथ अपना खाना और पीना पानी साथ में लेके चलें। दूसरा, एडमिट कार्ड के बिना आपको रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड भी अपने साथ रखें। तीसरा दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टैटू से रिलेटेड। अगर आपके हाथ में टैटू है आपके फोरआर्म में, यानी जो आपका एल्बो और रिस्ट से लेकर जो पार्ट होता है अंदर वाला, उसमें अगर अंदर की तरफ आपका टैटू है और आपका जो हथेली है उसके बैक साइड पे अगर टैटू है, तभी आपके परमानेंट बॉडी टैटूज़ अलाउड होंगे। उसके अलावा अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी टैटू है परमानेंट तो वो अलाउड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको रिक्रूटमेंट जो भर्ती ग्राउंड है वहाँ पे आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है। और जो अगर आप फिज़िकल टेस्ट पार कर जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपको 3 से 4 दिन रुकना पड़ सकता है उस जगह पे, तो अपने अरेंजमेंट्स पहले से ही करते हुए चलें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में दी गई है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं और सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो हमने इसमें कवर कर ली। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे और आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जाकर ले सकते हैं। तो कोई क्वेरीज भी अगर आपकी होंगी तो आप वहाँ पे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।